हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये कंपाउंड रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, यानी इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है उसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी एग्जाम्पल के बाद देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो 100 रुपया कर्ज लेता है 1 साल 2 साल के लिए लेता है, ठीक है। 1 साल में इसका इंटरेस्ट हो जाता है, मान लेते हैं कि उसको पता है कि हम 100 रुपया पर 10 रुपये पर ईयर के हिसाब से हम इंटरेस्ट लेंगे, तो ये मेरा 105 रुपया हो जाएगा। अब ये 100 रुपया पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, अब 105 रुपया पर लेगा, तो ये 105 रुपया कुछ पैसा इसका हो जाएगा। 105 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये 100 रुपया का इंटरेस्ट तो 5 रुपया देगा ही देगा, ये 5 रुपया का भी कुछ इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यह डायरेक्ट मतलब जिस तरह से सिंपल इंटरेस्ट में रेट और टाइम का डायरेक्ट गुणनफल होता था, वो यहाँ पर डायरेक्ट गुणनफल नहीं होगा। ये एक फार्मूला पर बैठेगा जो हम लोगों ने परसेंटेज में भी पढ़े हैं, ए बी फार्मूला जिसको बोलते हैं, A + B + A गुने B बटे 100। इस फार्मूला पर ये इसका रेट निकलेगा, CI निकलेगा, ये CI का फार्मूला है, इसी पर निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि 10% 2 साल के लिए है, 2 ईयर के लिए है, तो ये 10%, ये भी 10%, ये A का वैल्यू हो जाएगा, ये B का वैल्यू हो जाएगा। ये दोनों को मिला करके जो निकलेगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना? 10 10 20 है 21%, यानी 2 साल में 10% के हिसाब से CI कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। इस फार्मूला पर निकलेगा। देखिए किस तरह से निकलेगा, 10 + 10 + 10 गुने 10 बटे 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा, ये 21%। देखिए ये 21% आ गया, ये मेरा क्या हो गया? CI निकल गया। इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम विल बी, यानी 4000 रुपया का 2 वर्ष में 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकलेगा, हमने भी फार्मूला बताए, + B + A गुने B बटे 100। मेरा रेट कितना दिया हुआ? 10%। इसको तो अभी हमने निकाले थे कि 10 10 कितना हो जाता है? 20 होता है कि 21% हो जाता है, यानी रेट मेरा कितना हो गया? R = 21%। नहीं, 2 साल का निकला ना, तो 10% के हिसाब से कितना निकलेगा? CI कितना हो जाएगा मेरा? 21%। इसी 21% का मेरा वैल्यू निकालना है। देखिए ये मेरा CI निकल गया 21%, इसी 21% का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए ये 4000 जो रुपया दिया हुआ मेरा P दिया हुआ है 4000, यानी 4000, यह हमेशा 100% फिक्स होता है। ये 100% बराबर कर देंगे, 100% बराबर 4000 यानी 4000, तो 21% का वैल्यू निकालना है। ये 2 0 से ये 2 0, ये इसका के गुना है? 4 गुना। तो ये भी इसका के गुना होगा? 4 गुना होगा, यानी 4 गुना 21, सॉरी 40 गुना है, ये 40 है, ये भी 40 हो जाएगा। तो 21 गुने 40, 21 चौको 84, 840 रुपया, ये मेरा CI हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या करा, एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली एंड बिकम 8640 आफ्टर 3 ईयर्स। यानी रेट मेरा दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, यानी कि 20% 3 बार लिख देंगे। किसी दो को ले लेंगे, a + b के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। इसको माइंड में सेटअप करेंगे क्योंकि हमने परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि 2% को 1% में किस तरह से बदलेंगे। 20 और 20 40 44 हो जाएगा ये। अब इसको और इसको दोनों को बदलेंगे। इसको और इसको लेकर के बदलेंगे तो 44 और 20 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस में 44 × 20 बटे 100। इसको डायरेक्ट हम लोग काटेंगे नहीं, काटेंगे तो फिर हमको भाग देना पड़ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे शून्य हटा देंगे, दोनों को गुना कर देंगे और नीचे 1 0 दिया हुआ है तो 1 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। 4 × 8 है, 4 × 8 है, 1 0 तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी 68 64 8 72 72.8%। ये मेरा क्या निकल गया, CI निकल गया 3 साल का। 3 साल का CI 20% के हिसाब से 72.8% आ गया मेरा। अब क्वेश्चन में क्या करा, एन अमाउंट इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली एंड बिकम दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो मेरा अमाउंट दिया हुआ है इतना रुपया हो जाता है। यानी कि P तो मेरा हमेशा फिक्स रहता है 100%। तो अमाउंट यहाँ निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + 72.8%, यानी इसको ऐड करेंगे तो 172.8% आ जाएगा, जो कि इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा मेरा, इस अमाउंट के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में भी अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है, 8640 रुपीज़ दिया हुआ है। तो ये भी अमाउंट दिया हुआ है, ये भी अमाउंट दिया हुआ है, तो दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर दीजिए, 172.8% = 8640। निकालना है अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी शुरू में हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ से 1 0 डेसिमल ख़त्म कर देंगे तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, 86400 बटे 1728 × 100 दिखाई पड़ रहा है नहीं। देखिए ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, दोनों अमाउंट है तो दोनों को इक्वल कर देना। देखिए 172.8% = 8640। किसका निकालना है, इन्वेस्ट अमाउंट। इन्वेस्ट का मतलब क्या था, हमने शुरू में कितना रुपया पूंजी लगाया, यानी वो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। ये डेसिमल ख़त्म करेंगे, 1 0 यहाँ आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू निकालना 86400 बटे 1728 × 100। देखिए इसको भागा देंगे तो 17 × 5 = 85, 5 मरतबे तो जरूर लग जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा। 5 से भागा गुना करके देखिए यहाँ पर 8 × 5 = 40 के शून्य हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, 17 × 5 = 85, 1 86, देखिए कट गया 8640, यानी ये 50 मरतबे कट जाएगा। देखिए हमने कैसे पहचाने, यहाँ 17 दिया हुआ, यहाँ 86 दिया हुआ है, तो 17 का टेबल में 5 मरतबे पढ़ेंगे तो 85 आता है। ये कुछ हासिल आगे इसको दे देगा, तो 5 मरतबे चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या हर्ज आता है, चेक किए तो पूरा कट गया। यदि चेक करते हैं इससे ये ज़्यादा आ जाता तो 4 मरतबे लगा के देखते हैं। अब ये 50 आ गया, 50 × 100 कितना जाएगा, 5000, यानी उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, 5000 रुपया इन्वेस्ट किया था। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं
क्या करा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI यानी कि साधारण ब्याज और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ, अंतर 4 रुपया, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि का मतलब कर रहा है यहाँ पर कि मूलधन निकालना है हमें, तो मूलधन निकाल देंगे। दोनों का अंतर का वैल्यू दिया हुआ है, अंतर CI और SI, तो SI यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। SI के बारे में हमको पता है कि डायरेक्ट R गुना T होता है, तो रेट मेरा कितना दिया हुआ है 4%, अब T मेरा दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी ये 8% आ गया। इसी तरह से CI निकाल लेंगे हम लोग 2 वर्ष का, इसका डायरेक्ट R गुने T पर CI का फॉर्मूला नहीं बैठेगा, A प्लस A गुने B बटे 100 पर होगा, यानी इस फार्मूला पर ये निकलेगा। यह 2 वर्ष दिया हुआ है 4% है, यानी 2 बार 4% निकालेंगे। इसको माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 बार 4 जोड़ेंगे, 4 4 8 हो जाएगा। ये तो 4 गुने 4 16 हो जाएगा। नीचे डेसिमल 2 अंक दिया हुआ है, 2 जीरो दिया हुआ है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, यानी 8.6% आ जाएगा। अब इसी का अंतर दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है 4 रुपया दिया हुआ है, देखिए अंतर दिया हुआ है। अब वह धनराशि, तो धनराशि हमेशा P के बारे में पूछ रहा है, अब P तो हमेशा 100% फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है 100%। अब इसी दोनों का अंतर दिया हुआ, तो अंतर घटा देंगे, 8.6 में से 8 को घटाएंगे तो डेसिमल 16, 6% का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 100% का वैल्यू निकालना है। इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए डेसिमल को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर 2 जीरो बैठा देंगे। अब इसको काट छाँट करना है, 4 से कटेगा ये 4 मरतबे, 4 से कटेगा ये 25 मरतबे, 4 से कटेगा 100 मरतबे, यहाँ पर यह 1 बच गया। अभी देखिए इसका डायरेक्ट कितना गुना है 100 गुना है, तो ये भी इसका डायरेक्ट कितना गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 गुने 100, डायरेक्ट हम लोग इसको गुना कर देंगे तो ये 2500 रुपया आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, यानी वह धनराशि क्या था 2500 रुपया था। अब हम लोग हाफ ईयरली और क्वार्टरली देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टरली देखते हैं और हाफ ईयरली। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने पर उसको जो ब्याज देना रहता है वो देता है। देखिए हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम जो दिया हुआ रहता है वह क्या होता है, टाइम जो होता है मेरा 2 गुना हो जाता है, 2t हो जाएगा, और रेट जो रहेगा मेरा वह आधा हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें जो मेरा t रहेगा दिया हुआ वह इसका कितना क्वार्टरली में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी 4t हो जाएगा। और रेट भी मेरा क्या हो जाएगा, उसको रेट में 4 से डिवाइड कर देंगे, जो 4 से डिवाइड करने पर आएगा वो मेरा रेट हो जाएगा। देखिए हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने बाद उसको इंटरेस्ट देना होता है, यानी 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं। देखिए 12 मंथ, इसको 6 महीने में बांट देंगे तो 2 बार आ जाएगा एक साल में, 6 मंथ, यहाँ पर 6 मंथ। अब यहाँ पर उसको इंटरेस्ट देना है, यहाँ भी इसको इंटरेस्ट देना है, दोनों जगह यानी 2 बार साल में दिया, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर 2 से टाइम को गुना कर दिया और रेट को आधा कर दिया। यानी हाफ ईयरली में जो होता है 6 मंथ इज इक्वल टू क्या होता है 1 ईयर हो जाता है। तो 2 बार देना है तो 2 से इसको गुना कर दिए। उसी तरह से रेट को भी हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके देते चलते हैं, इसको ईयरली में बदल लेते हैं। उसी तरह से क्वार्टरली में होता है 3 महीने पर, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही।
प्रश्न में आपको दे देगा हिंदी में तिमाही। हाफ ईयरली में 6 मंथ देगा, यानी कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक इसको बोल देगा, या 6 महीने 6 मंथ, कुछ भी दे दे, ये हाफ ईयरली होता है। अब इसको ईयरली में बदल दिए, यहाँ पर जो कंसेप्ट बताएं उसी के द्वारा इसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। क्या करा, 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद, देखिए प्रश्न में दे दिया है हर 6 महीने बाद, यानी हाफ ईयरली होगा, अर्धवार्षिक होगा, 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, यानी हर 6 महीना पर ब्याज लेगा और 2 वर्ष बाद कर रहा है तो ब्याज कितने बार देगा वह, हर 6 महीने पर, साल में 2 बार हो जाएगा तो 2 साल में 4 बार देगा, इसीलिए टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए 4 वर्ष। और रेट कितना हो जाएगा, 4% का आधा कर देंगे तो 2% हो जाएगा, यानी कि मेरा टी कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 वर्ष। उसी तरह से रेट मेरा कितना हो जाएगा, 4 का आधा कर देंगे, यानी कि ये 2% आ जाएगा। अभी 2% को लिख देंगे 4 बार, क्योंकि हमको फॉर्मूला पर निकालना है। ये दोनों को बदलेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी 4.04। इसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे तो 4.04 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे फार्मूला पर, देखिए कितना चला जाएगा, 4 4 8, 8.08 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे 4.04 गुने 4.04/100, इस तरह से। अभी दोनों को गुना कर देंगे। गुना करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन में बताए हैं 3 अंक का है, डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल को नज़रअंदाज कर देंगे 404, यहाँ से लिखेंगे 404, इसको गुना करेंगे 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, ये दोनों को गुना करेंगे 0, ये भी 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, ये 1 आ जाएगा तो 1। तीसरा स्टेप में यहाँ गुना करेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये तो 0 आ जाएगा, हासिल तो बचा नहीं है, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 32 का 2, हासिल कितना बचा 3। अब इसको गुना करेंगे 0, ये भी 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 4 चौको 16। अब देखिए 2 और 2 4 अंक के बाद डेसिमल है, 2 और 2 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल बैठा देंगे और नीचे 2 अंक और दिया हुआ है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यानी 8.08 प्लस 0.163216 आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसको ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 और यहाँ पर कितना है। अब देखिए इसको ऐड करना है तो ऐड किस तरह से होगा, डेसिमल का स्थान बराबर कर देंगे। इसमें डेसिमल के पहले 2 2 4 2 6 अंक है, इसमें डेसिमल के पहले 2 ही अंक है तो इसको हमको 0 बैठाना पड़ेगा। 8.08 1 2 3 4। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ से 2 2 4 2 2 4, ये तो आ जाएगा 32 16 ही और 16 8 24 हो जाएगा 0.8, इतना % आ जाएगा। देखिए ये मेरा CI हो जाएगा कितने वर्ष के बाद, 6 महीने पर देगा, 4 वर्ष में इतना जाएगा। ये मेरा CI निकल गया, इसी का वैल्यू निकालना है, हम लोग निकाल देते हैं। देखिए 10,000 रुपया दिया हुआ है, यानी 100% इज इक्वल टू दिया हुआ है 10,000, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। हमको निकालना है 8.243216% का निकालना है। ये देखिए इसका कितना गुना है, 100 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 100 गुना होगा। इसको 100 से गुना करेंगे
8.243216 गुने 100। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो डेसिमल का स्थान जो है यहाँ से 2 स्थान खसक जाएगा, यानी 824.3216 इतना रुपया आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं, यदि ऑप्शन में डेसिमल के बाद 2 ही अंक दिया हुआ तो 2 ही अंक लेंगे, नहीं तो इतना आंसर आ गया 824.3214 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं क्या करें। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद, यानी प्रत्येक 6 महीने बाद उसको CI और SI का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6 रुपया दिया हुआ है, तो वह राशि कितनी है। जहाँ कहीं प्रश्न कहेगा वह राशि कितनी है, इसका मतलब क्या निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। अब मूलधन हमेशा कितना फिक्स रहता है, 100%। तो यानी कि हमको 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर हर 6 महीने बाद कर रहा है, जोड़े जाने वाले CI और SI का अंतर दिया हुआ है, यानी हाफ ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली 1 वर्ष का अंतर, ये भी याद रखिए। देखिए कि 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का मतलब टाइम कितना हो जाएगा मेरा, 2 ईयर्स हो जाएगा। और रेट मेरा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 6% के हिसाब से 6% और 6% के निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 12.36 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट A+B के फार्मूला पर निकल जाएगा। 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 गुना 6/100, इसको काटिएगा कभी नहीं कि 3 दूना 6 कटेगा, 50 गुना 100 कटेगा, फिर 3 दूना 6 कटेगा, 3 से काटेंगे, इसको काटेंगे 25 से कटेगा, 25 दूना 50, तो 9/25, फिर इसको भागा देना पड़ जाएगा जो कि इतना ही आएगा। इससे अच्छा क्या है, हमको क्या करना है, 6 गुना 6 रहेगा, और 0 कटेगा तो उसको काट देंगे, बाकी नहीं काटेंगे। 36 आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा, डायरेक्ट 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। देखिए आ गया, अब इसमें ऐड कर देंगे, इसीलिए डायरेक्ट ये निकल जाता है, यानी कितना, इतना % आ गया। ये तो मेरा CI निकल गया, SI निकाल देंगे। SI में क्या होता है, डायरेक्ट रेट इंटू टाइम होता है, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 2 × 6 = 12। इसी दोनों का अंतर प्रश्न में दिया हुआ है, 6 रुपया दिया हुआ है, अंतर घटा देना, यानी 0.36% = 6 रुपया। तो 100% का वैल्यू निकालना है, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ डबल 0 हो जाएगा, या गुने 100 कर देते हैं तो डायरेक्ट कट जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 36 रुपया होगा। अब देखिए ये मेरा 36 हो जाएगा, अंतर जो है 36 रुपया, 6 रुपया नहीं दिया हुआ है, 36 रुपया दिया हुआ। अब यहाँ से 1 कट जाएगा, देखिए 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ये इसका देखिए कितना गुना है, 100 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना है, 100 गुना हो जाएगा, यानी 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस पर कोई फिक्स नहीं है, चाहे जितने वर्ष का रहेगा ये इस कंसेप्ट के द्वारा बन जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो भी हम बता देते हैं। जैसे ये मेरा फर्स्ट मेथड हो गया, देखिए CI और SI का अंतर दिया हुआ रहेगा 2 वर्ष का। CI और SI का जब डिफरेंट दिया हुआ रहेगा, डिफरेंट = 2 years for CI and SI। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है डिफरेंट, D = P × R/100 के पावर में 2। इस तरह से ये फार्मूला के द्वारा भी मेरा बन जाएगा। ये मेरा सेकंड मेथड हो जाएगा। तो ये सिर्फ डिफरेंट रहेगा, कितने साल का, 2 साल का रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। और ये जो है
2 साल का रहे, 3 साल का रहे, 4 साल का रहे, जितने साल का रहे इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए इस पर भी हम बना देते हैं। डिफरेंट मेरा कितना दिया हुआ है, 36 रुपया दिया हुआ है। देखिए डिफरेंट मेरा 36 रुपया दिया हुआ है। पी निकालना है, रेट मेरा 6 दिया हुआ है, बटे में 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा इक्वल टू पी इंटू ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कितने साल का है, 2 साल का है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट 3 साल का रहेगा तो यहाँ 3 लिख देंगे, 4 रहेगा तो 4 लिख देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 2 साल के लिए है, 3 साल 4 साल के लिए नहीं। 3-4 साल के लिए रहेगा, 3 ईयर 4 ईयर्स रहेगा, तब इसके द्वारा नहीं बनेगा, उसका अलग नियम होता है, इसमें और लूटेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, बटे में 100 गुना 100। ये देखिए 36 से 36 कट जाएगा, पी का मान यहाँ से निकाल देंगे, ये 100 इंटू 100 इस तरफ चला जाएगा, यानी पी बराबर कितना आ गया, 100 गुने 100 गुना कर देंगे तो 10,000 रुपया। ये देखिए आंसर मेरा आ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 2 साल के लिए। याद रखिएगा, लिख दिए हैं डिफरेंट 2 ईयर्स ओनली, 2 ईयर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। किसका, SI और CI का, तभी ये बनेगा। डी का मतलब होता है डिफरेंट, अंतर, जो अंतर दिया हुआ है 36 रुपया इक्वल टू पी इंटू R/100। आर ये वाला लेना है, ये आर रेट नहीं लेंगे, इस रेट को लेकर के सोल्व नहीं करना है, इस रेट को लेकर के सोल्व करना है, ये आर आएगा। टी भी हमने यहाँ से लिए हैं, ये टी लिखेंगे। इसके बाद बना दीजिए। अब हम लोग रेट निकालने के लिए देखते हैं कि रेट चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरह से निकलता है। देखिए क्या करें, कोई धन राशि है CI से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया हो, यानी पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया दिया हुआ, यानी 650 में ये अमाउंट दिया हुआ, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, ये भी मेरा अमाउंट ही दिया हुआ, तो वह धन राशि क्या है। देखिए तो इसमें तो रेट मेरा नहीं दिया हुआ है, इसमें रेट मेरा नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले रेट निकालेंगे तभी तो वह धनराशि निकलेगा, यानी कि पी का मान, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। तो सबसे देखिए रेट निकालने का एक फार्मूला होता है, R बराबर A2 बाई A1 के पावर देखिए रेट निकालने का फॉर्मूला होता है A2 बाय A1 के पावर 1 बटा ये T2 माइनस T1, यहाँ से -1 हो जाएगा, यहाँ गुना 100। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इसको डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला पर रेट क्या थी, A2 का मतलब हो गया क्या, बाद वाला अमाउंट, A2 का मतलब अमाउंट हो गया दूसरे साल का, A1 का मतलब पहले वर्ष का अमाउंट हो गया, T2 दूसरे वर्ष का, माइनस T1 पहले वर्ष, -1 कर देंगे, ब्रैकेट में कर देना इंटू 100। A2 मेरा यहाँ कितना दिया हुआ है 676। A2 का मतलब दूसरे वर्ष का अमाउंट लेना है, तो अमाउंट लिख दिया, बट A1 650 दिया हुआ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 1 बाई T2 यानी दूसरे वर्ष का माइनस पहले वर्ष का, यहाँ से -1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये गुना 100 हो जाएगा। ये दोनों कटेगा तो काट देंगे, ऐसे तो कट रहा है, कितने से कट रहा है,
या छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। देखिए किस लिए छोड़े हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर 1/2 -1 करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ घटा देंगे, काट छाट कर देंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए 676/650 के पावर कितना हो जाएगा 1/1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1/1 का कोई वैल्यू रहा नहीं, पावर में 1 आ गया, 1 का मतलब इतना ही रहेगा -1। ये गुना 100। एक क्वेश्चन हम डिटेल में बता देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा चला, उसके बाद इसको और शॉर्टकट करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट हटा देंगे। अब ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे ये 650 और नीचे में 1 दिया हुआ, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 650 ही आएगा, 650 आएगा। इसको यहाँ से घेर देते हैं। अब 650 में से 676 में से 650 को घटाएंगे, कितना चला जाएगा 26/650, ये गुना 100। देखिए आगे मेरा यहाँ से रेट इजी के द्वारा निकल जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे 2 मरतबे, 13 से कटेगा 5 मरतबे, 5 से कटेगा 2 मरतबे, रेट मेरा कितना आ गया 4%। ये फार्मूला याद रहेगा तो मेरा माइंड में ही सारा चीज़ कैलकुलेशन होकर निकल जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए रेट 4% आ गया। यहाँ देखिए पहले वर्ष का अंत में इतना ही है, पहले वर्ष ही ले लेते हैं हम लोग इसको पहले वर्ष पर ही निकालें, दूसरे वर्ष पर भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वर्ष पे ले लेते हैं t बराबर 1 ईयर, तो हमको क्या निकालना है, पहले वर्ष का SI और CI हमेशा समान होता है, यहाँ से ही हम निकाल लेते हैं। SI CI जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4%। क्या निकालना है, वह राशि निकालना है, यहाँ से निकाल लेते हैं। अमाउंट मेरा ये दिया हुआ है, P मेरा 100% दिया हुआ है। अमाउंट यदि निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 100 + 4 यानी 104% आ जाएगा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 650, 104% = 650, तो 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए अब देखिए 13 से कट जाएगा, 13 × 5 = 65, 50 मतलब 13 × 93, 13 × 8 चलो 10 है, 13 × 93, 13 × 8 104, 0, ये 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 8 से ये भी कटेगा, क्या कटेगा 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो 2 मरतबा, 4 से कटेंगे तो ये 25 मरतबा। देखिए ये इसका कितना गुना 2.5 गुना, 23 का कितना गुना होगा 2.5 गुना ही होगा, 2.5 गुना। अब इसको 2.5 से गुना कर देंगे, 625 आ जाएगा। अब 625 आ जाएगा, एक अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, लेकिन गलत है, कहाँ गलत हो गया। देखिए 104 मेरा दिया हुआ है, 104 मेरा क्या आ गया अमाउंट आ गया, ये भी मेरा पहले वर्ष के अंत में अमाउंट दिया हुआ, इसके बराबर हो जाएगा 104% बराबर कितना हो जाएगा 650। तो 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। देखिए कटेगा तो काट देंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 8 मरतबा, फिर 2 से ये कटेगा तो 25 मरतबा, 2 से ये कटेगा तो 4 मरतबा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 मरतबा कट जाएगा। देखिए इसका कितना गुना है 25 गुना, 23 का कितना गुना होगा 25 गुना ही होगा, 25 × 25 यानी कि 625 रुपया, ये आंसर आ गया। यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और है,
इसी को सोल्व करने का। 104% का वैल्यू दिया हुआ है 650, 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो 650/104। 100% का वैल्यू निकालना है, कितना का निकालना है? 100% का निकालना है। 100% का यदि निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें 100 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 100% का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ से भी हम लोग इसको काट छाट कर सकते हैं। देखिए 8 मरतबे कटेगा, ये 50 मरतबे कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 4 से ही काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 2 मरतबे, 4 से ही कटेगा तो ये 25 मरतबे। फिर 2 से ये कटेगा 25 मरतबे। देखिए गुना कर देंगे तो 625 रुपया, ये आंसर आ गया। तो आप लोग जिस तरीक़ा से चाहते हैं उस तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके द्वारा और हम लोग समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम डायरेक्ट निकालते हैं। क्या करें, CI पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में 1460 हो जाता है और तीसरे वर्ष में 1606 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कर रहा है, यानी रेट निकालना है इसमें, तो हम लोग रेट निकाल देंगे। चूँकि रेट कर रहा है निकालने का, रेट निकालेंगे। यदि इस पर भी पूछेगा कि वह धनराशि क्या है तो वह धनराशि भी इस पर निकल जाएगा। देखिए रेट निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमको A2 कर देंगे डायरेक्ट। A2 मेरा कितना है, 1606 है, बटे में A1 हो जाएगा 1460, पावर में लिखेंगे 1/3 - 2 घट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ -1 होता है तो ये -1 हो जाएगा, ये गुना 100 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ घटा देंगे, 1460 यहाँ चला जाएगा, 1460 में से ही हम लोग डायरेक्ट घटा देंगे। 1606 - 1460 बटे 1460 गुना 100, ये घटाएंगे 6 तो 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ 10 में से 4 घटाना है, 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ जाएगा। ये बचा 5 में से 4 घटेगा तो 1, ये तक ख़त्म हो जाएगा। 1 में से 1 तो 0 बटे 1460 आ जाएगा गुना में 100। ये 0 से ये 0, 146 कट गया, यानी रेट बराबर मेरा कितना आ गया, 10%। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग अगले चैप्टर में, यानी कल हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।